In short, there are various roles which are performed by the Supreme Court of India. First is the original jurisdiction. इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओरिजिनल पावर होती है जो किसी और अदर कोर्ट के पास नहीं है इंडिया में, कि वो इस चीज़ को एंजॉय कर सके। और वो ये है कि जो भी स्टेट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट वगैरह होंगे ना, दो स्टेट के बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में, या फिर एक सेंटर और दो स्टेट के बीच में, स्टेट स्टेट के बीच में अगर कोई भी इशू होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट डील करेगा। ठीक है। दूसरा आता है अपीलेट जुरिडिक्शन। और इसमें क्या होता है कि आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर अपील कर सकते हो कि ये एक चीज़ है और ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, और अपनी जो अपील है वो दर्ज कर सकते हो, याचिका। ठीक है। तीसरा आता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ले सकें किसी भी एक पर्टिकुलर लॉ के मैटर पर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर पर। ठीक है। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक इंटरप्रेटर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। अब तीसरा आता है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि उसने जो पहले जजमेंट दिया उसको एज अ रिकॉर्ड कर कर रखा जाएगा, और उस चीज़ को जो है ना एविडेंस के तौर पर दूसरे जितने भी कोर्ट्स हैं या फिर अपनी ही जजमेंट में वो दोबारा यूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने पिछली बार ये कहा था। तीसरा और हमारा जो सेकंड लास्ट आता है वो आता है रिट जुरिडिक्शन। फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर किसको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। और इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जैसे कि हबीज कॉर्पस, मांडामुस, सरसरी, वारंटो। ठीक है। तो प्रोहिबिशन भी है। ठीक है। ये होता है रिट जुरिडिक्शन। अब हमारा लास्ट वन आता है बट नॉट द लीस्ट। ठीक है। जुडिशियल एडवाइजरी, सॉरी जुडिशियल रिव्यू, यानी आर्टिकल के जो है ना एक आर्टिकल है अंडर 137, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपनी जो जजमेंट है ना वो जो उसने पहले दे रखी है उसको दोबारा से रिव्यू कर सकता है। तो ये कुछ पावर्स है इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है। थैंक यू।